हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस फाउंडेशन पे। तो आज हम क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट का फोर्थ चैप्टर जिसका नाम फ्रॉम द डैडी ऑफ एन ए फ्रैंक है उसका आज हम डिटेल समरी करने जा रहे हैं। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अब बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए कि जब भी मैं अपने चैनल पे नया वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए बिना समय को वेस्ट किए हुए आज का जो हमारा टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। दिस चैप्टर इज अ पार्ट ऑफ एन ए फ्रैंक डायरी। ये जो चैप्टर है वो एन ए फ्रैंक के डायरी का एक पार्ट है। हेयर सी टेल्स अस अबाउट द अर्ली डेज ऑफ आवर लाइफ। यहाँ पे उन्होंने अपने जो शुरुआती ज़िंदगी का कुछ पल है उसके बारे में यहाँ पे वो बताती है। सी सेज दैट, वो यहाँ पे बताती है कि सी डिसाइडेड टू स्टार्ट राइटिंग अ डायरी। वो यहाँ पे बताती है कि वो अपना डायरी लिखना शुरू इसलिए की थी बिकॉज सी डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड, क्योंकि उनके पास कोई फ्रेंड नहीं था, इस कारण वो एक डायरी लिखना शुरू की। एने वॉज बोर्न ऑन 12th of June 1929। जो एनी थी उनका जो जन्म था वो 12 जून 1929 में हुआ था। सी हैड ए सिस्टर 3 years older टू हर। उनकी एक बहन थी जो उनसे 3 साल बड़ी थी। सी लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल सी वॉज 4। वो फ्रैंकफर्ट में रही जब तक वह 4 साल की नहीं हुई। हर फादर इमाइग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। उनके जो पापा थे वो 1933 में हॉलैंड में चले गए। ठीक है। एने फ्रैंक वॉज सेंट टू द मोंटेसरी स्कूल एंड स्टेड देयर अंटिल सी वॉज 6। जो एने फ्रैंक थी उनको मोंटेसरी स्कूल में भेज दिया गया जब तक वो 6 साल की नहीं हुई। शी स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म। वह जब 1 साल की थी तभी अपनी पढ़ाई शुरू की। व्हेन एने वॉज इन द 6th फॉर्म। जब एने 6 साल की हो गई। हर टीचर वॉज मिस कुरुपस। उनकी टीचर मिस कुरुपस थी। द हेडमिस्ट्रेस, जो कि उस स्कूल की हेडमिस्ट्रेस थी। बोथ हैड अ ग्रेट लव फॉर ईच अदर। दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। मतलब जो टीचर जो हेडमिस्ट्रेस थी मिसेस कुरुपस, वो जो एन ए फ्रैंक थी उनको बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। वो जनरली जो कोई टीचर होता है उसका एक फेवरेट स्टूडेंट होता है, उसी प्रकार जो एन ए फ्रैंक थी वो मिसेस क्रूपस की फेवरेट स्टूडेंट थी। एने हैड नो वन इन whom she could confide the feeling of her heart। एने फ्रैंक के पास कोई भी ऐसा नहीं था जिसको वो अपने दिल की बात बता सके। सो शी डिसाइडेड टू मेक हर डायरी। इस कारण वो अपना एक डायरी बनाई। टू हर फ्रेंड, अपना दोस्त एक डायरी बनाई। सी कॉल्ड इट किटी, और उसको वो किटी कहने लगी। वन सैटरडे, एक शनिवार 20 जून 1942, 20 जून 1942 में एने फ्रैंक मेड हर फर्स्ट एंट्री इन हर डायरी। एने फ्रैंक अपने डायरी में पहला कुछ एंट्री की, मतलब कुछ लिखी। इट वॉज इन द फॉर्म ऑफ द लेटर एंड वॉज एड्रेस टू हर डायरी किटी। वो कुछ लेटर के फॉर्म में लिखे और उसको अपने जो डायरी किटी को एड्रेस की। एने डिस्क्राइब्ड हर एक्सपीरियंस विथ हर मैथमेटिक्स टीचर मिसेस किसिंग। और उसमें एने ने अपने मैथमेटिक्स जो टीचर था उसके बारे में क्या एक्सपीरियंस था वो उसमें लिखी। ठीक है। एने राइट दैट वन डे, एने एक दिन लिखती है कि मिस्टर किसिंग पनिश्ड हर फॉर टॉकिंग इन द क्लास। जो मिस्टर किसिंग थे वो उनके क्लास में जब एने बात कर रही थी तो एक दिन एने को पनिश्ड किए। ही गेव हर एक्स्ट्रा होमवर्क। उन्होंने एने फ्रैंक को एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिए एज ए पनिशमेंट। सी आस्क्ड हर टू राइट एन एसे ऑन चैटर बॉक्स। उन्होंने चैटर बॉक्स पे एक एसे लिखकर लाने के लिए दे दिए। ठीक है। एने रोट इट बट सी अगेन टॉक्ड इन क्लास। एने उसको लिखी लेकिन फिर से दूसरे दिन वो क्लास में बात करने लगी। नाउ मिस्टर किसिंग आस्क्ड हर टू राइट एन एसे ऑन एन इनक्योरेबल चैटर बॉक्स। लेकिन अब जो मिस्टर किसिंग थे वो एने फ्रैंक जो थी उसको ऐसे लिखने के लिए देते हैं इनक्योरेबल चैटर बॉक्स पे, क्योंकि दूसरे दिन भी जो एने फ्रैंक थी वो क्लास में बात कर रही थी। मिस्टर किसिंग लाइक दैट ऐसे, जो मिस्टर किसिंग थे वो उस लेटर को जो ऐसे को बहुत पसंद करते हैं। रिटन बाय एने फ्रैंक, जो कि एने फ्रैंक द्वारा लिखा गया था। ठीक है। बट एने कुड नॉट गिव अप द हैबिट ऑफ टॉकिंग इन द क्लास। लेकिन जो एने फ्रैंक थी वो अपनी क्लास में बात करने की हैबिट को नहीं छोड़ पा रही थी। सो एज ए पनिशमेंट मिस्टर किसिंग आस्क्ड हर टू राइट एन एसे ऑन अनयूजुअल टाइटल। इस कारण जो किसिंग थे वो एने फ्रैंक को अनयूजुअल टॉपिक पे ऐसे लिखने के लिए दे देते थे। क्वैक 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 सेड मिस्टर चैटरबॉक्स। जो मिस्टर किसिंग थे वो इस बार जो एने फ्रैंक थी उनको क्वैक 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 सेड मिस्टर चैटरबॉक्स पे ऐसे लिखने के लिए देते हैं एज ए पनिशमेंट।
एने रोट दिस एसे इन द फॉर्म ऑफ पोएम। जो एने फ्रैंक थी वो इस जो एसे था उसको एक पोएम की तरह लिखती है। इट वॉज अबाउट ए मदर डक एंड ए फादर स्वान। इसमें मदर डक और फादर स्वान के बारे में लिखा गया था। द फादर बिट द 3 डकलिंग्स टू द, जो फादर जो था वो जो 3 बच्चे थे उनको अपने चोट से मार देता है, ठीक है, बिकॉज दे क्वैक टू मच, क्योंकि वो क्वैक क्वैक बहुत ज़्यादा कर रहे थे। इट वॉज ए स्ट्रेन ऑन मिस्टर किसिंग। इस पोयम से मिस्टर किसिंग के दिमाग पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। बट ही टुक द जोक इन द राइट वे, लेकिन यह जो जोक था वो सही ढंग से वो लेते हैं। जैसे कि हमारे इंडिया में जो टीचर होते हैं, स्टूडेंट कहना कुछ और चाहता है और टीचर समझते कुछ और है। तो चलो यहाँ पे जो टीचर थे अच्छे ढंग से उसको ले लिए। ही read the poem to एन ए क्लासेस एंड अदर क्लासेस ऑल्सो। जो टीचर थे वो इस पोएम को एन ए की क्लास में भी पढ़ते हैं और दूसरे क्लास में भी पढ़ते हैं। ही अलाउड एन ए टू टॉक इन द क्लास, और उन्होंने एन ए को क्लास में बात करने की परमिशन भी दे दी। वाह, बहुत अच्छा हुआ, अब एन ए कभी भी क्लास में बात कर सकती है। एंड नेवर अगेन गेव हर एक्स्ट्रा होमवर्क, और उसको अब कभी एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं देते थे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इस चैप्टर को एक समरी की तरह आपको बता दिया। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो और मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, बाय बाय।